अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको किड्स फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने सफ़ेद कलर का 4 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि हम इसमें फ़्रॉक और पजामा दोनों बनाएंगे और ये तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक होगी। अब हम अपने कपड़े को किस तरह फ़ोल्ड करेंगे वो बता देती हूँ। आप अपने कपड़े को इस तरह सिंगल टाई में खोलेंगे और उसके बाद इसे मिडल में से फ़ोल्ड करते हुए यानी कि एक कन्नी के साथ दूसरी कन्नी को मिलाएंगे और प्रेस कर लेंगे और उसके बाद मज़ीद मैं इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह फ़ोल्ड कर लूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद अब हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग स्टार्ट करेंगे। फ़्रॉक की मैं लेंथ बता देती हूँ। हमारी फ़्रॉक की तैयार लेंथ 29 इंचज़ यानी कि 29 इंच है और जिसमें से हम अपनी पेटी की लेंथ रखेंगे 12 इंच यानी कि 12 इंच। ये हमारी पेटी की लेंथ तैयार है। इसमें हम 1 इंच मार्जिन देंगे, इसलिए 1 इंच मार्जिन देने के बाद मैं 13 इंच यानी कि 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ये देखें, ये 1 इंच पे हमने 13 पे निशान लगाया और अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को एक सीधी लाइन में खींच लेंगे और अब यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। ये हमारी पेटी की लेंथ की कटिंग हो गई। अब हम इसकी बाकायदा कंधे और चेस्ट वगैरह की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे जो कि मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। हमारा तीरा जो तैयार है वो 5.5 इंच है। आधा इंच मैं मार्जिन का प्लस करके इसलिए 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि खोलने के बाद ये तीरा 11 इंच होगा, फोल्ड करने के बाद 5.5 इंच है और इसमें आधा इंच मार्जिन करने के बाद 6 इंच पे निशान लगाया। और अब इसी निशान से कंधे के लिए यानी कि मुंडे के लिए मैं 6 इंच गहराई में भी निशान लगाऊंगी और इस साइड पे भी निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से एक सीधी लाइन में खींच लेंगे। ये हमारी चेस्ट की मार्किंग भी होगी यानी कि ये हमारी चेस्ट वाली लाइन भी होगी। अब ये देखें, ये लाइन खींचने के बाद मैं यहाँ से ऊपर के तीरे के निशान से नीचे ऐसे एक सीधी लाइन खींचकर बॉक्स बनाऊंगी और अब यहाँ पे अब हम अपने चेस्ट को मार्क करेंगे। हमारी चेस्ट का हाफ है 7 इंचज़, इसलिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया। ये खोलने के बाद 14 इंच होगा सिर्फ फ्रंट साइड का और यहाँ पे अब वेस्ट का निशान लगाऊंगी जो 6.5 इंच है, जो खोलने के बाद 13 इंच होगा फ्रंट साइड का। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह मिलाते हुए एक तिरछी लाइन दे लूँगी यानी कि शेप दे लूँगी और अब यहाँ से हम अपनी मुंडे की गुलाई भी दे लेंगे। मुंडे की गुलाई आप देख सकते हैं कि मैंने जो सीधी अपनी लाइन लगाई है उससे हम अंदर की तरफ थोड़ी इस तरह गुलाई देंगे और यहाँ पे हम गले का 3 इंच ही, ये देखें 3 इंच हिस्सा छोड़ते हुए नीचे मुंडे की शेप देने के लिए आधा इंच नीचे गहराई में तिरछी लाइन लगा लेंगे और यहाँ से गहराई से आप नीचे गुलाई आप नाप लेंगे कि आपकी चेस्ट के निशान तक 6 इंचज़ गुलाई में मुंडा ज़रूर आना चाहिए क्योंकि हमारा कंधा जो है वो 6 इंच है, तो इसलिए आपका यहाँ पे गुलाई में 6 इंच चेस्ट की लाइन तैयार तक ज़रूर होना चाहिए। अब ये देखें, इस तरह ये हमारा हो गया और ये 7 इंच और 6.5 इंच मैंने चेस्ट और वेस्ट का लगाया है। मैंने एक दफ़ा फिर बताया है, ये हमारा तैयार है। और अब हम कटिंग के वक्त इसके अंदर तकरीबन 1 इंच मार्जिन दे लेंगे और यहाँ पे हम बिल्कुल फिक्स कटिंग करेंगे क्योंकि हमने ऊपर पहले ही मार्जिन दे लिया था 6 इंच का, उसमें आधा इंच हमने मार्जिन दे लिया हुआ था। अब ये देखें, इस तरह से हमारी पेटी की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं टक लगा लूँगी ताकि हमें फिटिंग के लिए आइडिया रहे और एक दफ़ा मैं इसे प्रेस कर लूँगी ताकि हमारी तय बैठ जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसे खोल लूँगी और अंदर वाले हिस्से को निकाल लूँगी। ये हमारा फ्रंट साइड होगी। ये देखिए फ्रंट साइड की। अब एक दफ़ा मैं प्रेस लगा लूँगी ताकि तय बैठ जाए और उसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नेक की गहराई और चौड़ाई बता देती हूँ। ये हम नेक की जो चौड़ाई लेंगे वो तकरीबन हम 3.25 इंच लेंगे, इसलिए ये मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया और हम नेक की गहराई में 2 निशान लगाएंगे। पहला निशान हम लगाएंगे 3 इंचज़ पर, ये देखिए मैंने 3 इंच पर निशान लगाया और दूसरा निशान हम लगाएंगे तकरीबन 5.5 इंच पर। ये देखिए 5.5 6 इंच पर निशान है। अब ऊपर वाले निशान के साथ मैं इसे इस तरह गुलाई में शेप दे लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैं अपनी फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। और यहाँ से ये नीचे 5.5 इंच का निशान सा, यहाँ से हम बिल्कुल लाइट सा अंदर से कटिंग करेंगे जिससे ये हमारा कट बन जाएगा। देखें, ये खोलने के बाद इस तरह से आएगा। ये इस तरह से पेटी की कटिंग होगी और अब हम पहले पेटी को स्टिच करते हैं। ये तकरीबन तिरछी पट्टी मैंने ली है और ये 2 इंच चौड़ी है। इसे हम इस तरह फोल्ड करके रखते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे और इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। मैं पाइपिंग भी वाइट कलर की ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो किसी और कलर की भी लगा सकते हैं।
अब ये देखें, हमने ये 2 इंच चौड़ी जो पट्टी ली थी उसे मिडल में से फोल्ड किया, और जो फोल्ड करने वाली साइड है यानी कि जिन किनारों को पकड़ के फोल्ड किया है उसे हम अपने नेक के साथ इस तरह साथ में रखते जाएंगे और एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि मैं पाइपिंग थोड़ी सी मोटी लगा रही हूँ। अब जैसे जैसे हमारी नेक की गोलाई है उसी तरह हम इस पट्टी को भी गोलाई में मोड़ते जाएंगे, ये देखें इस तरह से, और सिलाई लगाते जाएंगे, देखें इस तरह से। और यहाँ से ये जो हमारा कट है यहाँ पे आपने सिलाई लगा कर अपने कट को इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें बिल्कुल मैंने उसे सीधा खींच लिया है और गोलाई में शेप नहीं दी, बल्कि कट को सीधा रख के और सीधी ही हमने उसके ऊपर सिलाई लगा ली। और अब यहाँ पे गोलाई वाले हिस्से पे भी हम अपनी पट्टी को उसी तरह मोड़ लेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, और यहाँ पे हम अपनी एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे। देखें इस तरह से कटिंग कर ली। ये देखें पट्टी को सिलाई लगाने के बाद इसके जो गोलाई वाले हिस्से थे उनके ऊपर मैंने कट लगा ली हैं, देखें इस तरह से। और यहाँ पे कॉर्नर पे भी कट लगाया है ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी रहे। अब ये देखें यहाँ से मैं अपने इस कपड़े को उल्टी साइड की तरफ इस तरह फोल्ड कर लूँगी और पाइपिंग निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी और ये सिलाई हम पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि पाइपिंग के साथ लगाएंगे। और अब हम अपने कपड़े को इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह हमारी पूरी नेक के ऊपर पाइपिंग निकल आएगी। यहाँ से आपने कॉर्नर का ख्याल रखना है कि कॉर्नर आपने सफाई से बनाने हैं तभी वो अच्छे लगेंगे। और यहाँ से भी ये देखें, यहाँ से भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सीधा रख के ही इसको सिलाई लगाई है, इसी तरह मैं सीधा रख के यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी। इसे गुलाई नहीं देंगे ना ही मोड़ेंगे, क्योंकि हम इसे मोड़ने का काम बाद में करते हैं। मैं अभी आपको पाइपिंग लगाने के बाद दिखा भी देती हूँ। यहाँ से भी हम कॉर्नर को अच्छी तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हम अपने नेक की पाइपिंग लगा लेंगे। आपको इसे तरपाई या मज़ीद सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा अंदर से कपड़ा पहले ही फोल्डेड है, यानी कि उल्टी साइड से। और अब आप ये देखेंगे जब आप अपने काट को इस तरह करेंगे तो ये अच्छी तरह बैठ नहीं रहा, इसलिए हम उल्टी साइड पे इस तरह पकड़ के काट को फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं एक ये देखें ऐसे नोक में तिरछी सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको भी निशान लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छा सा नज़र आए। ये देखिए इस तरह हम तिरछी एक सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक सिलाई लगाई, हम सिलाई को 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि इसमें मजबूती भी हो और धागे काटने के बाद ये निकले भी ना। अब हम इसके धागे काट लेंगे। और अब आप ये राइट साइड से देख सकते हैं कि ये देखें हमारा कितनी अच्छी से कट बन गया है। इसकी जो सिलवट्स है इसे मैं प्रेस से निकाल लेती हूँ, ये देखें इस तरह से। और ये देखें ये हमारे पास जो वाइट एक डोरी होती है उसको मैंने तकरीबन 2 इंच लंबा लिया है और यहाँ पे हम उसकी एक लूप बना कर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये लूप हमने इसलिए बनाई है कि हम इसकी अपोजिट साइड पे यानी कि दूसरी साइड पे बटन लगा लेंगे। अब ये देखें हमारी लूप भी लग गई और नेक भी बन गया। उसके बाद ये मेरे पास ब्लैक कलर की फ्लावर वाली लेस है और इसे हम इस तरह सीधा करते हुए जो दरमियान की क्रीज लाइन है उसकी दोनों साइडों पे इस तरह लेस रखते हुए और नेक पे भी इस तरह गिर्द में रखते हुए लगा लेंगे। चले मैं आपको ये स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। और आपको डिज़ाइन का ख्याल रखना है कि आपका डिज़ाइन प्रॉपर वे से आए और गुलाई भी अच्छी तरह आए। अब ये देखें दूसरी साइड पे मैंने लगा ली है, इस साइड पे मैं आपको लगानी बता देती हूँ। हमने ब्लैक धागा यूज़ किया है और हम इसकी 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक इस साइड पे और दूसरी इस साइड पे, यानी कि ताकि अगर हम दरमियान में एक सिलाई लगाएंगे तो हमारी लेस अच्छी तरह नहीं लगेगी, जो बार बार खड़ी रहेगी, इसलिए 2 सिलाइयों में लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपनी लेस को फोल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ से लेस को काट लिया और यहाँ पे लाकर कॉर्नर पे हम सिलाई को रोक देंगे। और अब नीचे की तरफ मैं अपनी लेस को इस तरह ये देखें इसके साथ बिल्कुल जॉइंट करके रखूँगी, जिससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने काट के लेस लगाई है या यहाँ पे लेस में कोई जॉइंट है। मैंने दूसरी साइड पे भी इसी तरह लेस लगाई थी, इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारा अच्छी तरह कॉर्नर बन जाएगा। और यहाँ पर डिज़ाइन को भी ये देखें मैं एक दूसरे के साथ मिलाते हुए फूलों की पत्तियों को लगाऊंगी। और अब हम इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे, ये देखें इस तरह। और यहाँ पे भी गुलाई में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारी पेटी की फ्रंट साइड तैयार हो गई है। पेटी की फ्रंट साइड को तैयार करने के बाद
आप इसकी बैक साइड को तैयार करेंगे। उसके लिए मैं बैक साइड की नेक की कटिंग करती हूँ। अब ये देखें, हम जो शोल्डर्स हैं यानी कि मुंडे हैं उन्हें इस तरह से मिलाकर रखूँगी और यहाँ पे जहाँ पे हमारी पाइपिंग ख़त्म हो रही है उससे अंदर की तरफ तकरीबन 1/4 इंच में ज़्यादा रखते हुए निशान लगाऊंगी और इसकी गहराई हम लेंगे 2.5 इंच। नेक की 2.5 इंच गहराई लगाई और इसे गुलाई में शेप दे लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। ये हमने कटिंग कर ली, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे भी ये देखें, हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को भी इसी तरह हम फोल्ड करेंगे और पाइपिंग लगाएंगे जैसे फ्रंट साइड पे लगाई थी और उसके बाद शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब ये देखें, मैंने बैक साइड पे पाइपिंग लगा ली है जैसे फ्रंट साइड पे हमने लगाई थी और इसकी ज़रा बैक साइड की बारीक है, उतनी मोटी नहीं है। और हमने अपने मुंडे भी अटैच कर लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले घेरे की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं अपने बचे हुए कपड़े को ये देखें हम इस तरह से फैला लेंगे और ये मैंने फैला कर रख लिया। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी लंबाई है 29 इंच, जिसमें से हमारी 12 इंच की पेटी बनती है तो जो नीचे वाला घेरा होगा उसकी लंबाई होगी 17 इंच। और इसमें हम मार्जिन के लिए 2 इंच मज़ीद प्लस करेंगे यानी कि 17 इंचज़ में 2 इंच प्लस करने से बन जाएगा 19 इंच यानी कि 19 इंच। और यहाँ पे मैं 19 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये देखिए 19 इंच पे निशान लगाया। अब इस निशान के ऊपर मैं एक कट भी लगा लूँगी। देखें इस तरह से कट लगाया और यहाँ से अब मैं कपड़ा ऊपर की तरफ ये देखें इस तरह डबल फोल्ड कर लूँगी। ये देखें इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पीस है उसकी कटिंग कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा पीस की कटिंग करने के बाद हम इसके नीचे वाले हिस्से से भी कट कर लेंगे क्योंकि ये हमारे दोनों यानी कि फ्रंट और बैक दोनों का घेरा हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद मैं एक पार्ट को साइड पे कर दूंगी और दूसरे पार्ट को मैं आपको खोल के बताती हूँ कि हम किस तरह से इसका डिज़ाइन यानी कि कलियाँ वाला डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये हम अपनी पेटी को भी खोल कर रख लेंगे और पेटी को खोल कर रखने के बाद आपको पेटी के ऊपर 4 इंच पे यहाँ पे साइडों पे 4 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। इस साइड पे भी 4 इंच और दूसरी साइड पे भी आप यहाँ पे 4 इंच यानी कि 4 इंचज़ छोड़ देंगे और एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइडों पे 4-4 इंच पे निशान लगा लिया। उसी तरह अब आप ये निशान नीचे वाला जो हमारा घेरा है उसकी साइडों पे भी 4-4 इंच का निशान लगा लेंगे दोनों साइडों पे। ये देखिए ये निशान लगा लिया। ये निशान लगाने के बाद हम अपनी पेटी को साइड पे कर लेंगे और अपने घेरे को ये देखें इस तरह 4 इंच के निशानों को इस तरह से मिलाकर हम रखेंगे और यहाँ पे दरमियान में हम चुनट्स डालेंगे। साइडों पे चुनट्स, ये 4 इंच वाली जगह पे चुनट नहीं आएगी बल्कि दरमियान में चुनट आएगी। पेटी को साइड पे किया और इस 4 इंच वाले निशान को आप कपड़े को इस तरह यहाँ से सीधा पकड़ के फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊँगी, बिल्कुल एक पैर की सिलाई, क्योंकि इसे जब हम खोलेंगे तो ये बिल्कुल हमारा कलियों की तरह लगेगा। चलिए अब मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ और उसके बाद आपको खोल के भी बताऊंगी कि ये हमारा किस तरह नज़र आएगा। ये 4 इंच वाले निशान से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है और अब एक पैर की मैं सिलाई लगा रही हूँ। मैं आपको बार बार बताती हूँ ताकि कुछ लोगों को समझने में कन्फ्यूजन होती है तो उनकी कन्फ्यूजन ना रहे। इसी तरह आप दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब ये देखिए ये बैक साइड पे मैंने ये फुल बना लिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये साइड पे 4 इंच वाली सिलाइयाँ हैं, दरमियान में चुनट है, इससे ये कलियों की तरह लगती है। अब ये फ्रंट साइड पे मैं कैसे डालूँगी वो आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 4 इंच वाली सिलाई इसलिए लगाई है कि ये आपकी देखने में ऐसे लगे जैसे आपने कलियाँ डाली हैं, जबकि हमने कलियाँ डाली नहीं, लेकिन सिलाई डालने की वजह से वो फ्रंट साइड से ऐसे ही नज़र आएंगी कलियाँ हैं। अब ये इस सिलाई के अंदर वाले हिस्से पे हम पैर के वक्फे के ऊपर बड़े टाँके के साथ 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और यहाँ पे दरमियान में चुनट डालेंगे। चले मैं सबसे पहले सिलाई लगाती हूँ। ये देखें एक सिलाई के अंदर वाली साइड पे यहाँ पे एक पैर के वक्फे पे यानी कि एक पैर की हम फुल बड़े टांके की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम चुनट डालेंगे इसलिए फुल बड़ा टांका होना चाहिए। और जहाँ पे ये सिलाई है यहाँ पे हम अपनी इस सिलाई को यानी कि चुनट वाली सिलाई को ख़त्म कर देंगे और 2 इंच धागा एक्स्ट्रा काटेंगे साथ में कपड़े के साथ में। और अब इस सिलाई से मज़ीद तकरीबन एक पैर के वक्फे के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने अपनी पहले भी बहुत सी वीडियो में आपको चुनट डालनी बताई है, ये सेम वही तरीका है, मैं आपको फिर बता देती हूँ। और यहाँ पे भी सिलाई ख़त्म करके हम अपने धागे को
2 इंच ज़रूर साथ में काटेंगे। अब ये चुनट कैसे डालेंगे वो बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपने ऊपर वाले दोनों धागों को ये देखें इस तरह से पकड़ लेना है, दोनों को इकट्ठा पकड़ना है और उसके बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से खींचेंगे जिससे हमारी चुनट बनेगी। आपको ऊपर वाले दोनों धागों को इकट्ठा पकड़ के इकट्ठी चुनट्स डालनी है। इस तरह आपकी बेहतर तरीके से चुनट्स आएंगी। और अब दूसरी साइड से भी मैंने ऊपर वाले दोनों धागों को पकड़ा है और कपड़े को खींचेंगे और इस तरह चुनट्स डालेंगे। ये देखिए ये मैंने चुनट्स डाल ली। अब मैं इसे अपनी पेटी के इस तरह बराबर रख के देखूंगी कि जहाँ पे आपके 4-4 इंच के निशान के अंदर वाले हिस्से के बराबर चुनट्स आ जाएं। जैसे कि ये देखें मेरी, आप देख सकते हैं ये हमारी बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, बराबर आने के बाद आप अपने ऊपर वाले दोनों धागों को पकड़ेंगे और एक गिरा लगा लेंगे। ये गिरा हम क्यों लगा रहे हैं, ये गिरा हम इसलिए लगा रहे हैं कि इस गिरा के बाद आपकी चुनट, ये देखें इस तरह से आप पकड़ के कपड़ा खींचेंगे भी तो आपकी चुनट खुलेगी नहीं और आपको सिलाई में आसानी रहेगी। ये देखें मैं एक दफ़ा फिर माप लेती हूँ और मापने के बाद जैसे कि ये हमारा बराबर है तो मैंने दूसरी साइड के भी ऊपर वाले दोनों धागों को पकड़ेंगे और यहाँ पे एक गिरा लगा लूँगी। इस तरह आपकी सिलाई के दौरान चुनट खुलेगी नहीं और चुनट फिक्स रहेगी। और दरमियान वाले हिस्से में अब आप अपनी चुनटों को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा कि बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो। देखें इस तरह से, और ये हमारा पेटी के बराबर हो गया। अब हम राइट साइड को राइट साइड के साथ इस तरह मिलाकर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के पेटी के साथ अटैच करेंगे। चलो मैं अटैच करती हूँ। ये देखें ये मैंने मिलाकर रख लिया और यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। और जब आप चुनट पे सिलाई लगाएंगे तो आपने ख्याल रखना है आपकी सिलाई नीचे वाली जो सिलाई होगी चुनट की उसके ऊपर आनी चाहिए, ताकि राइट साइड से आपने जो पहली 2 सिलाइयाँ लगाई हैं चुनट के लिए वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। और इस तरह हमने बराबर रखते हुए अपनी पेटी के साथ घेरे को अटैच कर लिया है। ये देखें इस तरह से ये हमारा घेरा पेटी के साथ अटैच हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी लेस को लेना है और यहाँ पेटी के ऊपर इसे एक दफ़ा ऐसे रखते हुए आपने 2 सिलाइयों में अपनी लेस को अटैच कर लेना है। मैं अब अपनी लेस को अटैच कर लूँगी। और ये देखें ये मेरे पास एक फूल है, ये आपको आसानी से बाज़ार में इस तरह के छोटे छोटे पैचेस मिल जाते हैं। इसके साथ में ये देखें इस तरह UH लगाऊंगी और UH लगाने के बाद इसे बैक साइड पे इस तरह दरमियान में रखते हुए चिपका लूँगी। अब हम इसके ऊपर आयरन लगाएंगे। आपने ख्याल रखना है कि आपका बिल्कुल दरमियान में आए। और अब मैं अपनी लेस को भी अटैच कर लूँगी और इसके ऊपर भी हम ब्लैक कलर के धागे से सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब ये देखें मैंने अपनी लेस को भी सिलाई लगा लिया है और इसके ऊपर भी मैंने सिलाइयाँ लगा के इसे मजबूत कर लिया है, क्योंकि गम बाद में उतर भी सकती है, इसलिए आप सिलाई ज़रूर लगाइएगा। अब ये दूसरी साइड पे मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली हुई है। इस एक साइड पे मैं आपको फ़िटिंग की सिलाई लगाना बता देती हूँ कि आप किस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से तकरीबन आप 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई लेके आएंगे और नीचे पे आधा इंच पे ख़त्म करेंगे। और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम अपने नीचे से बॉटम की फोल्डिंग भी करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने वो कट लगाया था उस कट से हमने सिलाई लगाना शुरू की और 1-1 इंच को दबाते हुए सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से आपको सिलाई को कम करते करते हुए तकरीबन आधा इंच सिर्फ ले आनी है। देखें इस तरह से ये मैंने आधा इंच पे सिलाई ख़त्म की और उसके बाद हम इसे खोलेंगे और नीचे वाली साइड से आपको 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि हमने लंबाई में 2 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा था। 1.5 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच ऊपर में पेटी के साथ अटैचमेंट में गया है, तो आपकी लेंथ इस तरह पूरी हो जाएगी। यहाँ से तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ और 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसे रखते हुए मैं इसे फोल्ड करूँगी और हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से मैं आधा इंच अंदर की तरफ और 1 इंच ऊपर को रखूँगी और सिलाई लगाते हुए मैंने फुल बॉटम की फोल्डिंग की और जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने अपनी लेस को रखा है और इसे अटैच कर लिया है। ये देखें इस तरह से हमारी फ़्रॉक तैयार होगी। अब आप चाहें तो इसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं और अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है और इसको हम एक दफ़ा इस तरह फिर फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे। जैसे कि हमारी स्लीव्स की लेंथ है 14.5 इंच और इसमें हम तकरीबन 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं 16 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी ऊपर वाली साइड पे भी और 16 इंचज़ पे नीचे वाली साइड पे भी। और इन दोनों निशानों से एक सीधी लाइन को खींचकर उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी। अब यहाँ पे आप कलाई वाला हिस्सा रखेंगे जो कि 3.5 इंच होगा
3.5 इंच तैयार है और 1 इंच हम इसमें मार्जिन दे लेंगे। और यहाँ से हमारा मुंडा जैसे मैंने पहले बताया था 6 इंच है, तो इसमें भी हम 1 इंच मार्जिन दे के निशान लगा लेंगे और यहाँ से मुंडे की शेप इस तरह दे लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कटिंग वाले दोनों निशानों को इस तरह तिरछा मिलाते हुए मैं एक तिरछी लाइन खींचूंगी और उसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर दूँगी। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं करनी आती तो उसकी डिटेल में मैंने एक वीडियो बताई हुई है और उसमें मैंने माप भी लेना बताया हुआ है कि आप किस तरह स्लीव्स का माप लेते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ से स्लीव्स की कटिंग अच्छे से आ जाएगी। और अब ये देखें, हम यहाँ से तकरीबन आधा इंच और फिर 1 इंच इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी लेस वगैरह लगा के अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अब ये देखें, इस तरह से हमारी फ़्रॉक फुल तैयार हो गई है। हमारी स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं और स्लीव्स के ऊपर भी लेस भी लग गई है। और ये देखें, नीचे से इस तरह दरमियान में चुनट्स और साइडों में इस तरह नज़र आएगा जैसे हमारी कलियां हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यह है कि मैंने पजामे की कटिंग या स्टिचिंग नहीं बताई, तो मैंने गर्ल्स कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग पहले ही अपने वीडियो पर चैनल पे अपलोड वीडियो की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको बटन भी लगा लिया है। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।